हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएफटी के ऊपर, यानी कि डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ पे बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पीरियोडिसिटी, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद सिग्नल किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो ये कंटिन्यूस सिग्नल की बात हो रही है, जो यानी अपने आप को रिपीट करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। आप पीरियोडिक सिग्नल भी कह सकते हैं इसको। तो देखें, ये एक हमारे पास सिग्नल है जो मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में है, यानी कि टाइम डोमेन में है। तो देखें यहाँ पे बताया गया, अगर उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऐड किया जाए तो वो इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एन होगा। ये पीरियोडिसिटी की एक एप्लीकेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि फॉर ऑल एन, यानी एन कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका सिग्नल सिंपल लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ टाइम डोमेन में हो। वो आपका अगर सिग्नल जो है वो हमारे पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डोमेन में है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की डोमेन में। ये कैपिटल एक्स उसे प्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी की डोमेन, ठीक है जी। ये स्मॉल एक्स उसे डिस्क्रीट फॉर्म में क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे ये बता रहा है कि ये हमारे पास इस वक्त टाइम डोमेन की बजाय फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डोमेन में है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही कह लें लॉ चलता है कि ये जस्ट आ जाएगा एक्स ऑफ के, ठीक है। लेकिन उसी डोमेन में, यानी कि ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही रहेगा, जबकि ये हमारे पास टाइम डोमेन में रहेगा। और एक्स ऑफ के तो आपने वैसे भी स्टडी किया है, ये हम डीएफटी के लिए एक्स ऑफ के का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब लीनियरिटी की बात करते हैं। लीनियरिटी इनमें कैसी है, देखो बच्चों, वो कह रहा है कि लीनियरिटी कुछ इस तरीके से, अगर आपका x1 ऑफ n का कंपोनेंट है टाइम डोमेन में, तो उसका अगर आप डीएफटी लेते हो, यानी कि डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो x1 ऑफ k के बराबर होगा, ठीक है जी। इसी तरह से x2 ऑफ k। और उसके बाद आ जाके उसने लीनियरिटी की बात की है कि अगर आप इसको यानी x1 ऑफ n और x2 ऑफ n को किसी यानी कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई देते हो, इसको 2 से, इसको 3 से कह सकते हो, या a1 a2 भी चलें, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो सिमिलरली देखें, यहाँ पे डिस्क्रीट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई दे रहे हो, वहाँ पे अगर आप फॉरियर ट्रांसफॉर्म में किसी मतलब के फॉरियर ट्रांसफॉर्म में एक्स ऑफ वन ऑफ एन, यहाँ पे देखें पहले क्या है, एक्स वन ऑफ एन टाइम डोमेन में और एक्स टू ऑफ एन भी टाइम डोमेन में। इनको अगर आप a1 और a2 से ज़रब देकर प्लस करते हो, तो जो आंसर आएगा वही आपको मिलेगा तब जब आप इनको पहले क्या करोगे, टाइम डोमेन की बजाय फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डोमेन में, यानी फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके जाओगे और a1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है जी। यहाँ पे असल में k होना चाहिए, ये बाय मिस्टेकन इन्होंने n लिख दिया हुआ है, तो यहाँ पे k आता है, ठीक है। तो a1 पहले x1 ऑफ k के साथ ज़रब खाएगा और a2 भी x2 ऑफ k से ज़रब खाएगा, और दोनों जमा होंगे, फिर भी आंसर सेम आएगा। ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लीनियरिटी, ठीक है। ये लीनियरिटी की एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो वो कहता है, इन जनरल द सर्कुलर शिफ्ट ऑफ द सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इंडेक्स मॉड्यूलो n। यानी वो कह रहा है, अगर सर्कुलर शिफ्ट हमें देना पड़ जाए आगे, असल में आप CFT भी स्टडी करने वाले हो, सर्कुलर आप पढ़ोगे, तो एक्स एन प्राइम उसमें क्या होता है, एक्स ऑफ एन माइनस के अगर आपके पास, और मॉड्यूल आपके पास एन है, यानी कि एन आपका मॉड्यूल मींस के ये एक ना स्पेसिफिक बताया गया होता है, यानी इतने टाइम के बाद आपका यानी सर्कल का चक्कर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये बताया जाएगा आगे जाके आपको। तो ये देखें, यहाँ पे बताया गया कि इसकी पावर ऐसे एन लिख दी जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट आपको भी यहाँ से समझ आएगी, ये मेन पॉइंट है। मैं इसको ज़रा सेटल कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएफटी। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक सिग्नल लिया गया, ठीक है जी, एक्स ऑफ एन। तो एक्स ऑफ एन सिग्नल तो लिया गया है। अब इस सिग्नल को आगे पीरियोडिक देखें, उसने दिखाया, यानी ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। ये देखें एक्स पी ऑफ एन, यानी ये एक पीरियोडिक सिग्नल है जो अपने आप को रिपीट करता है टाइम बाय टाइम। और आपको पता है डीएफटी हम लेते ही उसका है जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। तो देखें, ये पहले -4 से -1 तक सिग्नल एज इट एज चल रहा है, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर से ये 0 से अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। यानी इसके एन की क्या वैल्यू है, इसके एन हमारे पास 4 के इक्वल है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा टाइम शिफ्ट इसमें डाला है। देखें, वहाँ पे था ऊपर लिखा हुआ n माइनस के, तो यहाँ पे इसने जस्ट हमें समझाने के लिए k की जगह 2 ले लिया, ठीक है। तो यानी इसने 2 का यहाँ पे टाइम डिले दिया है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम का डिले देने पर तो आपका सिग्नल लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, लेकिन ये तो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे राइट टू लेफ़्ट मूव हुआ है, यानी कि ये तो फ्यूचर में जा रहा है जैसे टाइम एडवांस हुआ है। लेकिन बच्चों असल में पता है इसने क्या किया हुआ है, इसने ना ओवरऑल टोटल सिग्नल को ड्रा नहीं किया हुआ, कुछ चीज़ें मिस कर दी हुई हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे से ड्रा कुछ ऐसे करना चाहिए था। देखें,
ये सिग्नल 7 पे था, तो 7 से इसको सिग्नल यानी कि 9 पे मूव करता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन इसने उल्टा काम कर दिया हुआ। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, या कह लें इसने बाय कह लें वैसे ही इसने यानी कि ड्रा नहीं करके दिखाया ताकि काम उसका इजी रहे। देखें मैं आपको समझाता हूँ मेन बात क्या है। इसने देखें क्या है, दो यहाँ पे हम ज़ीरो से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़ीरो से आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल था ज़ीरो पे, आपको पता है इसने आगे शिफ्ट हो जाना है 2 पे, ठीक है। या आप इस तरह से देख सकते हैं, हम यहाँ से देखते हैं, चलें। 2 का हमने बच्चों दिया हुआ है ना यहाँ पे डिले, यानी n-2 है, तो इसको इज इक्वल टू 0 रखो, तो यानी n की तमाम वैल्यूज़ में मेरे पास 2 जमा होता हुआ दिखाई दे रहा है, n इज इक्वल टू 2। तो -4 में देखें +2 करूँ तो -2 आता है, यानी -2 पे मुझे 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। ये देखें -1 पे 1 वैल्यू आती है, -2 पे सॉरी। उसके बाद -3 में अगर 2 जमा करूँ तो ये -1 पे शिफ्ट होता है, यानी -1 पे मेरी 2 वैल्यू होनी चाहिए। ये देखें 2 है। इसी तरह से -1 में अगर मैं अपने पास क्या नाम है -2 में अगर मैं +2 करूँ तो ये 0 पे चला जाएगी, तो देखें 0 के ऊपर आपको 3 वैल्यू मिल रही है। इसी तरह से -1 के ऊपर यानी -1 में अगर मैं +2 करता हूँ तो ये 1 पे चला जाएगा, तो देखें 1 के ऊपर आपको 4 वैल्यू मिल रही है। इस तरह से यानी ये टाइम डिले ही हुआ है, जस्ट इसने क्या किया, यहाँ से कुछ नंबर्स रिमूव कर दिए हैं और ये कुछ यहाँ से दिखा दिए हैं, जस्ट हमें समझाने के लिए। अब देखो बच्चों वो करके दिखाना क्या चाह रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होता क्या है, जब हम मतलब के सिग्नल का क्या लेते हैं, प्राइम लेते हैं, तो उससे क्या होता है आपका सिग्नल ओवरऑल उलट जाता है, ठीक है। एक लिहाज से कह लो उसकी फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। फोल्डिंग, आप देखें फोल्डिंग वर्क कैसे करती है, आपको पहले ये कंसिडर करना होगा। तो फोल्डिंग आपको बतानी होगी यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चक्कर क्या था, यहाँ पे आप ज़रा गौर से देख सकते हैं हमारे पास ये जो एक्स प्राइम है ना, ये असल में प्रेजेंट कर रहा है कि यानी कि आप अगर करते हैं सिग्नल के अंदर कोई लाइक क्या इसका नाम है यार, टाइम शिफ्टिंग करते हैं सर्कुलर में, ये सर्कुलर फॉर्म है, ठीक है। सर्कुलर में हमने किया, तो फिर क्या होता है, यानी डीएफटी में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये देखें पहले नंबर पे हमारा ये जो टाइम सिग्नल था बगैर यानी कि एक क्या नाम है अपना पीरियोडिक सिग्नल बगैर यानी किसी टाइम शिफ्ट के, वो था 0 से लेकर 3 तक, उसकी वैल्यू जो थी वो 1 2 3 4 इस तरह से थी। तो हमने हमेशा बच्चों जैसे सर्कल में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, यानी यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे π/2 डिग्री, उसके बाद अपना यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, फिर यहाँ पे आके यानी 2π मुकम्मल होता है लाइक यानी 360 डिग्री। तो इस तरह से चलना है, ठीक है। तो आपको काफ़ी सिंपल रखूँगा। जब आपने यानी कि सिंपल सिग्नल को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो उसमें सिंपल ये होगा यानी बगैर फोल्डिंग के, तो आप सिंपल यानी इस तरह से इंडेक्स दोगे x(0), फिर x(1), फिर x(2), फिर x(3), और जो भी आपके n की वैल्यू हुआ करेगी उतने हिस्सों में आपने अपने मतलब के एंगल्स को डिवाइड कर लेना है। अब अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू है, n की 4 वैल्यूज़ हैं टोटल, यानी n इज इक्वल टू 4 था इसमें। अगर n मेरे पास 8 के बराबर होता तो मैं पता क्या करता, 8 के बराबर यानी इसमें π/2 और π/4 सेट कर लेता। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक और एंगल, यहाँ पे भी एक और एंगल, यहाँ पे भी एक और एंगल, यानी इस तरह से सेटलमेंट करता। अब वो जब हम करेंगे इसके यार प्रॉब्लम्स तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए पहले हमने प्रेजेंट क्या किया, ये वाला पॉइंट x(0) के नाम पे, ये वाला पॉइंट x(1) के नाम पे, ये वाला x(2) के नाम पे, ये वाला x(3) के नाम से, और यहाँ पे आके x(4), x(5), इस तरह से नहीं ये चक्कर चलते रहते हैं और हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। x(5) भी यहीं पे आएगा, यानी चक्कर फिर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम सर्कल में बात करते हैं कि एक चक्कर मुकम्मल होने के बाद डिग्री फिर से स्टार्ट हो जाती है। कभी आपने बच्चों देखे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 600 डिग्री एंगल दिया गया है, तो कभी आपने 600 डिग्री ही सॉल्व करना शुरू कर दिया, या उसको पहले यानी एक चक्कर निकाल के उसमें से फिर आप स्टार्ट करते हैं। आप यही काम करते हैं, आप उस 600 डिग्री में से पहले 360 डिग्री माइनस करोगे और फिर देखोगे वो कितना एंगल बनता है। वो एंगल बनता है 240 डिग्री, आप 240 डिग्री से उसको सॉल्व करोगे। यही काम आपने यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे अभी फोल्डिंग की बात हो रही है, तो देखिए मैंने एक्स प्राइम कैसे लिया। एक्स प्राइम, प्राइम मीन्स कि हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अब चलेंगे। पहले हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो प्राइम लेने के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा। ये देखें अब ये तो इसने ऊपर यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको ईजी रखने के लिए यहाँ सीधी सीधी बात समझाता हूँ। आगे आपने वैल्यूज़ ऐसे बच्चों यानी यहाँ पे मैंशन आउट किए हैं, x(0), x(1), x(2) और x(3), लेकिन जब इनकी वैल्यूज़ आगे मैंशन है, देखें x(0) पे मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 1 थी, x(1) पे मेरे पास वैल्यू 2 थी, x(2) पे मेरे पास वैल्यू 3 थी, और x(3) के ऊपर मेरे पास वैल्यू 4 थी, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को आपने पता कैसे, अब ये आपने ऐसे निचोड़ी हुई हैं, यानी इस तरह से सेटलमेंट की हुई है 1 2 3 4, लेकिन
जब आप मतलब कि इसका क्या नाम है फोल्डिंग ड्रा करोगे तो वो देखो कैसे करना है। आपने सबसे पहले नंबर पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्राइम, नंबरिंग वैसे ही देनी है। मैं आपको बताता हूँ वैल्यूज़ कैसे सेट करनी है। नंबरिंग देखें इसने दूसरे नामों से दी हुई है प्राइम के साथ, एक्स प्राइम 0, एक्स प्राइम 1, एक्स प्राइम 2, एक्स प्राइम 3, वैल्यूज़ वही हैं लेकिन यानी कि नंबरिंग वो है, इंडेक्सेस वो हैं, इंडेक्सेस आप कह सकते हो प्राइम के साथ, एक्स प्राइम के। लेकिन वैल्यूज़ देखें कैसे सेट होती हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। आपने ये जो 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज सेट की थी ना पहले एंटी क्लॉकवाइज चल के, अब वो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि मेंशन आउट कर देनी, आपका काम सेट हो जाएगा। ये देखें अब ज़रा आपने गौर करना है, यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ मिस्टेक है। हाँ जी बिल्कुल मिस्टेक है यहाँ पे एक्स प्राइम 2 पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे वैल्यू 1 है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अच्छा जी मुझे समझ आ गया, इसने असल में ना -2 का यहाँ पे बच्चों अभी ना वो नहीं दिया हुआ अपने पास, क्या उसको कहते हैं, टाइम शिफ्ट नहीं दिया हुआ -2 का। ठीक है, -2 का टाइम शिफ्ट भी उसे देना है, तो -2 का टाइम शिफ्ट देगा फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसने ये गलत किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसको ज़रा सेट करके आपको बताता हूँ। बच्चों मुझे समझ आ गया मसला क्या है। मसला ये है कि मैं आपको डायरेक्ट फोल्डिंग बता रहा हूँ, इसने असल में ना फोल्डिंग करने के साथ साथ वो जो अपना दूसरा काम था ना, यानी कि उसमें 2 टाइम का यानी उसने क्या करना था, टाइम शिफ्ट करना था, यानी कि टाइम एडवांस नहीं, दूसरा क्या नाम है अपना टाइम डिले करना था, वो भी इसने साथ ही कर दिया हुआ है। मैं पहले आपको टाइम फोल्डिंग सिर्फ करके बता रहा हूँ, यानी मैं आपको एक्स ऑफ -n लेना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक्स ऑफ -n आपका आएगा क्या, ज़रा गौर कर कीजिएगा। आपने इस तरह से वैल्यू सेट की होगी ना, उनको ऐसे आप सेट करोगे, यानी 1 2 3 4, तो आपने ऐसे पहले एंटी क्लॉकवाइज चले थे वैल्यू को यानी रखने के लिए, और यहाँ पे जब आप एक्स प्राइम 0, एक्स प्राइम 1, एक्स प्राइम 2, एक्स प्राइम 3 फोल्डिंग के लिए बनाओगे, यानी एक्स प्राइम यानी एक्स ऑफ -n के लिए, अभी आप एक्स ऑफ -n+2 के लिए नहीं बना रहे, यानी कि आप टाइम डिले नहीं मेंशन कर रहे। तो एक्स ऑफ -n कैसे करोगे, इस तरह से देखें। आपने ना ये जो 1 2 3 4 इस तरह से थी क्लॉकवाइज बिछानी शुरू करनी है, यानी पहले यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर ऐसे यहाँ पे 4 आएगा, यानी आप क्लॉकवाइज चलोगे। तो क्लॉकवाइज चलने से ऐसे वैल्यूज़ आएंगी। फिर आपका 2 का टाइम का डिले है, तो टाइम डिले से क्या होगा, आपकी जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, वो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू जब टाइम डिले होगा तो यानी वो वैल्यूज़ इस तरह से जाएंगी, यानी इस तरफ से जिस डायरेक्शन में आपने वैल्यूज़ बिछाना शुरू की हैं। तो यही काम यहाँ पे हुआ है। देखें यहाँ पे पहले यहाँ पे आ चुका हमारे पास 1 था, तो 1 जो था उसमें 2 का डिले आया, वो 1 उठकर यहाँ पे चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास वो आ चुका हुआ था, क्या उसका नाम है, 4 आ चुका हुआ था। तो 4 का जब आपने क्या किया, देखें ना, ये 1 2 3 4 इस तरह से था। ठीक है, तो हमारे पास ये बन चुका था 1 2 3 और ये ऐसे 4, फिर हमने 2 का डिले दिया। तो मुझे मेरे ख्याल में यार यहाँ पे इसकी बजाय आपको कहीं और दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो काम नहीं बन पा रहा यार इसका ना। अभी अभी आप इसको के कंसेप्ट को ज़रा रहने दें। अभी आप एक्स प्राइम एन को तो वैसे ही देख सकते हैं, ये जस्ट इसने यही सिग्नल उठाया हुआ है, 2 का डिले दे के जहाँ जहाँ वैल्यू बनती थी वहाँ वहाँ मेंशन कर दिया। अभी आप जस्ट यहाँ से थोड़ा सा रोल ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसका यार सर्कुलर कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट दूंगा ना इसमें, इसकी मदद से, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा था। ये देखिए इसने ये वो कंसेप्ट लिया भी हुआ है यहाँ पे, ये ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे इसने वो फोल्डेड सीक्वेंस, जी बिल्कुल ये है। ये ज़रा बच्चों गौर से देखिएगा, इसने x2 का फोल्डेड सीक्वेंस बनाया है। तो x2 यहाँ पे आप ज़रा गौर कर सकते हैं, इसने देखें वही काम किया जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे देखें वैल्यू 0 हमारे पास इस तरह थी, एंटी क्लॉकवाइज ये बिछे हुए थे, 0 1 2 3 और ये 4, यानी कि n इज़ इक्वल टू 4 है इसके लिए भी, यानी इस तरह से x2 ऑफ 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू है, फिर 2 वैल्यू है, फिर 3, फिर 4। अब देखिए इसने जब उसका दूसरा फॉर्म ड्रा किया, यानी कि फोल्डेड सीक्वेंस यानी -n ड्रा किया, तो देखें फिर क्या किया, x2 ऑफ 0 यहाँ पे आ गया, x2 ऑफ 1 यहाँ पे आ गया, x2 ऑफ 2 यहाँ पे, x2 ऑफ 3 यहाँ पे। यानी कि बात वही है मेरे वाली, यहाँ पे पहले आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे यानी कि सिंपल सीक्वेंस के लिए, लेकिन जब आपने उसका फोल्डिंग निकालना है, -n करना है, तो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। इस तरह से ये देखिए इसने मेंशन भी किया हुआ x2 ऑफ -n। जब मैं ये एग्जांपल आपको करवाऊंगा आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।